Hello students. Today we are going to start our new chapter, that is investment accounts. इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज़ अगर कोई बंदा है वो अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, लाइक शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। अब वो देखना चाहता है कि उसको किस इन्वेस्टमेंट से कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितने डिविडेंड मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, हर तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या बनाता है, अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जिसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन करता है और उससे उसको कितना डिविडेंड मिलता है वो पता चलता है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, एक तो उसको उसके इंटरेस्ट की और डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दूसरा किस इन्वेस्टमेंट को कब परचेज कर रहा है, कब सेल कर रहा है और सेल के ऊपर कितने प्रॉफिट जा रहे हैं, कितने लॉसेस जा रहे हैं, ये पता चलता है। और थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव रहता है उसका वैल्यूएशन का, मींस अपनी इन्वेस्टमेंट को वो वैल्यू किस पे कर रहा है। तो ये तीनों पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या बनाता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बनाने के लिए क्या परफॉर्मा रहता है, नॉर्मल जैसे हम कोई भी लेजर अकाउंट्स बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ, जैसे सपोज राम अपनी बुक्स में बनाएगा, उसने एक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो डिबेंचर्स के लिए सपोज क्या बना रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ उसका नाम आ जाएगा, देन किस चीज़ में उसने इन्वेस्ट कर रखा है वो यहाँ पे मेंशन करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट की हेडिंग। अब उस इन्वेस्टमेंट पे उसको इंटरेस्ट कब मिल रहा है, जर्नली जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो दो तरह से मिल सकता है, या तो आपको साल में एक बार या आपको 2 बार मिलेगा। मींस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट कब मिल रहा है, ठीक है, बाय एनुअली मिलता है या फिर एनुअली मिलता है। देन हमारा इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मा क्या रहता है, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, देन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मीन्स अगर वो डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, आपको चाहे वो 105 में मिल रहा है लेकिन उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या रहेगी, 100। देन इंटरेस्ट उस पर, उसकी कॉस्ट कितनी है, किस वैल्यू पे आपको मिल रहा है, ऐसे ही उसकी क्रेडिट साइड पे सेम डिटेल्स रहती हैं। अब इनकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करी जाती है, इसमें डीलिंग कैसे होती है, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी इन्वेस्टमेंट की परचेज और सेल करते हैं वो हमारे पास 2 तरह की ट्रांजेक्शन्स पे होती हैं। कई बार लिखा होता है वहाँ पे कम इंटरेस्ट, कई बार लिखा होता है वहाँ पे एक्स इंटरेस्ट। इनका मीनिंग क्या रहता है, बेसिकली जो कम इंटरेस्ट होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो प्राइस गिवन है आपको उसमें क्या है, आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कम मीन्स इंक्लूडेड है और एक्स मीन्स एक्सक्लूडेड है। अब कौन सा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और कौन सा एक्सक्लूडेड है, ये किस चीज़ की बात करी जा रही है, ये बात होती है, कहते हैं जब आप पर कोई भी इन्वेस्टमेंट को परचेज और सेल करते हो तो ज़रूरी नहीं आप सेम डेट को ही कर रहे होगे, मीन्स परचेज आप जिस दिन उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता है आप उसी दिन परचेज करते हो, या फिर जिस दिन आप सेल कर रहे हो वही उसकी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं होता। मीन्स वो डेट्स अलग अलग होती हैं। तो लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर जब आप उस इन्वेस्टमेंट की परचेज और सेल कर रहे हो तब तक के इंटरेस्ट को आप क्या करते हो, अगर तो बीच में इंक्लूड कर रहे हो तो दैट इज़ कम इंटरेस्ट, और अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो दैट इज़ एक्स इंटरेस्ट। क्लियर। अब ये कैसे कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट कैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जाता है वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कम इंटरेस्ट में, द टर्म कम इंटरेस्ट मीन्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, thus if quotation price is come interest, the price quoted not only cover the cost but also cover the interest accrued up to the date of परचेज, मीन्स उससे लास्ट ड्यू डेट से लेकर परचेज तक की डेट का इंटरेस्ट बीच में इंक्लूडेड है। देखिए कैसे, जैसे हमने एग्जांपल ली, ऑन 1 जुलाई 2001 एक्स परचेज 1000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच,
98 पे उसने खरीदे हैं, जिसकी असली कॉस्ट है 100 रुपीज़ की। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अब जुलाई को अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो लास्ट इंटरेस्ट उस पर कब मिला आएगा, जिससे मैं खरीद रही हूँ, उस बंदे को मार्च में इंटरेस्ट मिला आएगा लास्ट, क्योंकि जुलाई से पीछे मार्च ही आ रही है। तो मीन्स 31 मार्च के बाद अप्रैल का, मई का, जून का 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका होगा ऑन द डेट ऑफ परचेज। तो जब मैं उस 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, अगर अब ये कम इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी कोटेशन प्राइस में से मीन्स 1000 इंटू 98 दैट इज़ 98,000 उस पर वो खरीदा है, उसमें से वो 3 महीने का इंटरेस्ट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि बीच में इंक्लूडेड माना जाता है कम इंटरेस्ट के केस में। तो 98,000 में से आप 2500 को माइनस कर दोगे तो वो कॉस्ट बन जाएगी आपकी 95,500 और एंट्री उसकी क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 95,500, इंटरेस्ट डेबिटेड 2500, टू बैंक में कितना गया आपसे 98,000। अब यही क्वेश्चन अगर हमारे पास रहता एक्स इंटरेस्ट का तो हमने क्या कहना था कि वो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने क्या करना था, कोटेशन प्राइस 98,000 प्लस इंटरेस्ट एक्रूड 2500 और उसकी अमाउंट पेबल बननी थी 1,05,000 और जर्नल एंट्री क्या रहनी थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 98,000, इंटरेस्ट 2500 एंड टू बैंक में कितना जाना था 1,05,000, टोटल अमाउंट पेड। क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट।